Hello students, good morning. Today we are discussing on combination of errors. लास्ट क्लास में डिस्कशन था टाइप ऑफ एरर्स की, एरर की टाइप थी, और आज अपन कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर्स. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का सेंस है कि इफ़ वी आर एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग सेवरल मेजरमेंट, कि अपन कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें सेवरल मेजरमेंट्स हैं, वी मस्ट नो हाउ द एरर्स इन ऑल द मेजरमेंट कंबाइन. ठीक है, कि अगर अपन कोई एक ही एक्सपेरिमेंट है और उसके मेनी टाइप्स मेजरमेंट हैं अपने, उस कंडीशन में अपन क्या करें कि अपन चाह रहे हैं कि उनका जो रिजल्टेंट जो आ रहा है उसमें एरर क्या होगी. ठीक है, तो अपन बात करें कि if we do an experiment involving several measurements, we must know how the errors in all the measurements combine. सेंस क्या हुआ कि अगर अपन कोई एक्सपेरिमेंट यूज कर रहे हैं और उसमें अपने को मैनी टाइप से एक मेजरमेंट करने पड़ रहे हैं, मतलब एक रीडिंग को अपने मैनी रिपीट कर रहे हैं, और उस कंडीशन में अपन करें कि जो मेजरमेंट है उनको अगर कंबाइन किया जाए तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट एरर क्या होगी. अब देखो, इस चीज़ को अपन एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे. क्या लेंगे? एग्जाम्पल से क्लियर होगा ये. जैसे अपन बात करें कि सपोज एग्जाम्पल को आप एक थोड़ा ध्यान से देखिए. सपोज टू फिजिकल क्वांटिटी. देखो, एग्जाम्पल से अपने को ये चीज़ क्लियर होगी कि कॉम्बिनेशन या सब्ट्रैक्शन में कंडीशन में क्या होता है. तो अपन करेंगे सपोज टू फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल ए एंड कैपिटल बी. कोई टू फिजिकल क्वांटिटी ले ली, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी. ठीक है, हैव मेजर्ड वैल्यू ए प्लस माइनस डेल ए कोमा बी प्लस माइनस डेल पे. टू फिजिकल क्वांटिटी ली ए एंड बी और उनकी मेजर्ड वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल ए बी प्लस माइनस डेल पे. ठीक है, रेस्पेक्टली वेयर डेल ए एंड डेल बी, इनके बारे में अपन पहले डिस्कस कीजिए क्या होंगे. डेल ए एंड डेल बी आर देयर. क्या वर्ड यूज किया था इन एरर्स के लिए? अपन कह रहे थे कि दे आर एब्सोल्यूट एरर. कौन सी है ये? एब्सोल्यूट एरर्स. ठीक है, वी विश. अब अपन क्या किया? अब देखो एग्जांपल ले लिया. अपन क्या करें कि टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी ली, मेजर्ड वैल्यू उनकी ए प्लस माइनस डेल ए कोमा बी प्लस माइनस डेल बी रेस्पेक्टिवली, वेयर डेल ए एंड डेल बी देयर एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, अब अपन क्या करें? अपन क्या करें कि वी विश हम फाइंड करना चाहते हैं. अगर सम करें तो उस कंडीशन में क्या होगा? वी विश टू फाइंड द एरर in the sum. कि अपन कि सम की कंडीशन में एरर को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अपन z इज इक्वल टू करें a प्लस बी. ठीक है, सेकेंडरी. अब अपन ऐड करें तो z प्लस माइनस डेल z एब्सोल्यूट एरर रिजल्ट में, और यहाँ पर वैल्यू क्या होगा? a प्लस माइनस डेल a और प्लस b प्लस माइनस डेल b.
अब इस कंडीशन में अपन इसको सोल्व करें तो z प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। सेंस क्या हुआ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल z को। क्लियर है कि अपने क्या किया कि अपन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन अपने क्या किया, ए और बी फिजिकल क्वांटिटी है, उनके मेजरमेंट है ए प्लस माइनस डेल ए और बी प्लस माइनस डेल बी। इनको अपन ने क्या किया, सम किया, ऐड किया। उस कंडीशन में क्या होगा कि रिजल्ट को हमने सपोज कर दिया जेड प्लस माइनस डेल जेड, मतलब जेड तो हो गया रिजल्टेंट, जो भी वैल्यू आएगी, और प्लस माइनस डेल जेड अपन ने किसको कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर को, किसको कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो ये एब्सोल्यूट एरर अब अपन यहाँ पर कैलकुलेट करके अपन ये चीज़ क्लियर करना चाह रहे हैं कि रियल में जो आपका ऐड करने या सम करने के बाद जो रिजल्ट अपने को हुआ उसमें डेल जेड मतलब एब्सोल्यूट एरर क्या प्राप्त हो रही है। तो अपने पास यहाँ पर क्या हुआ, डेल जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू हमें रिसीव हुआ प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, अब देखो डेल जेड के जो आपके पॉसिबल 4 वैल्यू हैं, पॉसिबल कितनी है, 4 वैल्यू। फर्स्ट क्या हो सकती है, डेल ए प्लस डेल बी, या हो सकता है माइनस डेल ए माइनस डेल बी, या प्लस डेल ए माइनस डेल बी, या माइनस डेल ए प्लस डेल, क्योंकि आपकी 4 पॉसिबल है। बट अगर अपन कैलकुलेट करें कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो अपन कहेंगे अगर मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगी, तो अपन कहेंगे मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड क्या होगी पॉसिबल में, जेड इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। मैक्सिमम पॉसिबल जो डेल जेड है उसकी वैल्यू क्या होगी, डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है, ये कब का अपने को किस कंडीशन में रिसीव हुआ, जब अपने क्या किया, सम किया है। ठीक है, अब सम की बजाय अपन डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कह सकते हैं। तो अपन कह गए दैट डिफरेंस, अगर अपन कैलकुलेट क्या करें, दैट डिफरेंस की कंडीशन में अपन कैलकुलेट करें तो क्या होगा, तो दैट डिफरेंस अगर अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिफरेंस क्या होगा, अपन कहेंगे जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी, कि ऐड की कंडीशन में क्या था, ए प्लस बी, और डिफरेंस की कंडीशन में ए माइनस बी अपन कैलकुलेट करेंगे। अब ए और बी की वैल्यू अपने पास है, पुट कर सकते हैं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए माइनस बी प्लस माइनस डेल बी। सोल्व किया तो जेड, अब यहाँ पर भी अपने इसको कैसे लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल जेड, तो जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्लस माइनस डेल जेड को। करेगा नहीं करेगा, क्लियर है ना कि भाई अपने को कुछ नहीं करना है, एक नॉर्मली जो अपन माइनस की कंडीशन में करते हैं, सब्ट्रैक्ट की कंडीशन में करते हैं, वही चीज़ अपन अप्लाई कर रहे हैं, और अपन यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे। ए और बी वैल्यू पुट करने के बाद में अपन सोल्व करेंगे तो ए माइनस बी किसके इक्वल होना चाहिए, जेड के, और जो आपका रिमेनिंग पार्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, डेल जेड के। तो रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे भी डेल जेड इज इक्वल टू आ गया, तो अपन कह सकते हैं प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए और प्लस माइनस डेल बी। आपने जब ऐड किया तो भी सेम वैल्यू मिली थी डेल जेड की, क्या हुआ था, प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। सब्ट्रैक्ट किया या माइनस किया, उस कंडीशन में भी क्या है आपको, डेल जेड इज इक्वल टू क्या है, डेल ए और डेल बी दोनों मिले प्लस माइनस। अब सेंस क्या हुआ, कि इस कंडीशन में अब हम कहेंगे भाई द मैक्सिमम एरर, यहाँ पर भी अगर अपन मैक्सिमम एरर की बात करें तो मैक्सिमम एरर यहाँ भी क्या रिसीव होगी, डेल ए प्लस डेल बी। सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में भी मैक्सिमम एरर आपकी डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है, और ऐड की कंडीशन में भी आपकी मैक्सिमम एरर डेल ए प्लस डेल बी। बोथ कंडीशन में सेम आपको मैक्सिमम एरर रिसीव है। तो सेंस क्या हुआ, इस कंडीशन में अगर अपन इसको आगे सोल्व करना चाहें तो अपने में दोनों कंडीशनों में सोल्व करके अपने देख लिया कि मैक्सिमम एरर की पॉसिबिलिटी, दोनों की जो एब्सोल्यूट एरर है उनकी पर्सनल एब्सोल्यूट एरर है, उनका सम करते हैं या उनको ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एक रूल हुआ या अपन थ्योरी कह सकते हैं। थ्योरी क्या क्लियर होती है,
थ्योरी कह रही है कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड हो सकते हैं और साथ में क्या सकते हैं और सब्ट्रैक्टेड, कि अपने इनको माइनस भी कर सकते हैं। तो अपन गए सब्ट्रैक्टेड द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट कि हमने कहा कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, कोई भी टू क्वांटिटी उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उस कंडीशन में अपन क्या कह रहे हैं, एरर इन द फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें एरर क्या होगी, इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट errors in the individual quantity। देखो ये चीज तो अपन ऊपर एग्जाम्पल जो लिया उससे क्लियर हुआ कि इंडिविजुअल क्वांटिटीज, ये अपनी यहां से एक थ्योरम कह सकते हो, एक रूल कह सकते हो, या एक स्टेटमेंट अपने क्लियर हुआ कि आप जब भी कोई 2 हो या मोर देन 2 कोई नेसेसरी नहीं आप 2 यूज करें, मोर देन भी 2 यूज कर हो सकता है। एग्जाम्पल में अपने टू फिजिकल क्वांटिटी यूज की जिनकी वैल्यू मेजर्ड वैल्यू थी, और फिर अपने उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट वैल्यू अपने पास रिसीव हुई है उनको हमने एक बार तो क्या किया, ऐड किया, एक बार क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। बोथ कंडीशन वी आर रिसीव दैट द रिजल्टेंट, या जो फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर जो रिजल्टेंट एब्सोल्यूट एरर है वो किसके इक्वल होगी, वो होगी कि सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ से अब ये स्टेटमेंट आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आप चाहे कोई भी 2 फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको आपने मेजर किया, उनमें कोई ना कोई एरर होगी, उस कंडीशन में जो उनको मेजरमेंट के बाद जो रिजल्टेंट एरर आएगी, रिजल्टेंट अपने को रिसीव होगा, जो रिजल्ट मिलेगा उसमें भी जो आपकी एब्सोल्यूट एरर है वो क्या होगी, उनकी पर्सनली एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल ही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ अपने कॉम्बिनेशन और एरर, तो यहाँ से क्लियर है कि अगर आप कोई भी मेजरमेंट, आप कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका मेजरमेंट कर रहे हैं और उसके बाद में आप उनको सम या सब्ट्रैक्ट कोई भी कंडीशन अगर आप अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में ये आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसमें रिजल्टेंट जो एरर होगी वो भी क्या होगी, उनकी पर्सनल एब्सोल्यूट एरर के इक्वल होगी। अब देखो ये चीज़ क्या, अब आप इस चीज़ को क्लियर कैसे हो भाई, जैसे मैं आप यहाँ पर तो ए एंड बी में आपने इसको एग्जाम्पल के रूप में देखा कि हाँ ठीक है, ए की वैल्यू ए प्लस माइनस डेल ए, बी की वैल्यू बी प्लस माइनस डेल बी है, और आपने इनको ऐड किया तो रिजल्ट के एरर भी क्या हुआ, इनके एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल है। ऐसे सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट कंडीशन में भी आपके रिजल्टेंट एरर है वो इनके क्या हुआ, इनकी पर्सनल एरर है जो एब्सोल्यूट एरर है उनके इक्वल। अब इसका सेंस क्या है, जैसे आप इसको प्रैक्टिकली आप ऐसे कोई एग्जांपल करके देखिए। मान लो सपोज करो कि आप ने कोई 2 वेट है उनको मेजरमेंट कर रहे हैं, आपने कोई भी 2 वेट मेजरमेंट किए। सपोज करो आपने पहला मेजरमेंट किया कि 1 kg मेजरमेंट अपने को करना था और 1 kg की बजाय अपना मेजरमेंट हो गया 99 ग्राम, अपना मेजरमेंट क्या हो गया 99 ग्राम। ठीक है, सेकेंडरी आपने क्या किया, उसी मेजरमेंट को सेकेंडरी रिपीट किया तो आपने सेकेंड रिपीट हुआ तो हो सकता है कि 1.01 kg आपका मेजरमेंट हो गया। ठीक है, और थर्ड टाइम आपने इसको रिपीट किया तो हो सकता है कि ये 9.99 की बजाय 990 ग्राम आपको, ऐसे मतलब आप एक ही मेजरमेंट को रिपीट कर रहे हैं। रिपीट कंडीशन में आपका ये कंटिन्यू आपने ऐसे मेजरमेंट लिए। अब इसमें भी एरर है, इसमें एरर कितनी है आपकी 0.1 ग्राम की, भाई आपकी क्या है 0.1 ग्राम की, इसमें भी 0.1 ग्राम की है, लेकिन यह है कि एक में पॉजिटिव और एक में क्या है नेगेटिव है, और थर्ड है। अब अगर आप इनको कंबाइन करें, ये मान लो आपका मेजरमेंट फर्स्ट है
ये आपका मेजरमेंट सेकंड है, ये मेजरमेंट थर्ड है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं M1 प्लस M2 प्लस M3 तीनों मेजरमेंट को अगर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सम करना हो, सम की कंडीशन में क्या होगा कि आप सोचें कि हाँ ठीक है इसमें तो लेस था इसमें ग्रेटर थे, तो कंबाइन होकर क्या हो जाएगा, अपन कहेंगे भाई इक्वल आ गया होगा, ये नहीं। आप जब भी इनका सम करेंगे या इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, इनकी जो आपकी एब्सोल्यूट एरर आ रही है कि डेल A1 या डेल A2 डेल A3, तो ये जो एब्सोल्यूट एरर है ये भी आपकी पर्सनली क्या होंगी, ऐड करें वही रिजल्ट में आपको रिसीव होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का सेंस इतना ही है कि आप जब भी किसी कोई भी मेजरमेंट है उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उस कंडीशन में जो रिजल्ट रिसीव होगा उसके अंदर रिजल्टेंट जो एरर आपको रिजल्ट में आपको मिलने वाली है वो भी क्या होगी कि उनकी जो पर्सनल एब्सोल्यूट एरर है उनके सम के इक्वली होंगे। देखो माइनस वाली कंडीशन मतलब आपने सब्ट्रैक्ट किया है, डिफरेंस कैलकुलेट करें, उस कंडीशन में भी अपने को ऐसा लगना चाहिए कि जैसे मेन मेजरमेंट में अगर माइनस हुआ तो इनकी एब्सोल्यूट एरर भी माइनस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एब्सोल्यूट एरर तो इसमें भी क्या हो रही है, प्लस हो रही है। ऐड कर रहे हैं जब तो एब्सोल्यूट एरर ऐड हो ही रही है, माइनस वाली कंडीशन में भी आप देखो एब्सोल्यूट एरर क्या हो रही है, आपकी ऐड ही हो रही है। तो इस कारण अपने ये रिजल्ट कहा कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। आप चाहे ऐड करें चाहे माइनस करें, दोनों कंडीशन में ही जो रिजल्ट रिसीव होगा आपको उसमें आपकी फाइनली जो एब्सोल्यूट एरर है वो उनकी इंडिविजुअल एरर के सम के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये अपना आज का टॉपिक था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जिसमें अपने ऐड और सब्ट्रैक्ट हो किया। मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, जिसमें अपना आपको बताऊंगा कि अगर आपने कोई भी मल्टीप्लाई या आप डिवाइड कंडीशन में एरर में क्या रिजल्ट आता है, जो फाइनल रिजल्ट है उसकी एरर कोई डिक्रीज होनी है कि इंक्रीज होनी है, या जैसे यहाँ पर सेपरेटली ऐड हुई है वैसे ही ऐड होगी, ये सब चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।